अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरफराज अहमद मुग़ल अपने प्रोग्राम लगी लिखी के बगैर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, मैं अरसा 20 बरस से पाकिस्तान के 4 नंबर 1 अखबारात में से एक में कॉलम लिख रहा हूँ। आजकल चूँकि प्रिंट मीडिया के हालात कुछ इस तरह के हुए हैं कि उनमें से पेपर्स भी कम कर दिए गए हैं और ओपिनियन पेज जो कि आज़ाद ख्याल राइटर्स के लिए होते हैं कि जो आज़ादी से जो अपनी इदारे राय कर सके वो भी बंद हो चुके हैं। इसलिए मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे साफ़ी जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और अपनी चैनल्स जो है वो बनाए हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन एक बात ये जो जिस चीज़ ने मुझे जो है वो मुहरत दिया चैनल खोलने का, वो ये है कि ज़्यादातर जो इन लोगों में से जो हैं उन लोगों ने क्या किया है कि जो असल मामलात हैं, जो हकीकी अवामी जो मसाइल हैं, उनको छोड़कर जो है वो उन्होंने, मिसाल की बात है कि अगर प्रॉब्लम जो है वो गंदम की है तो उन्होंने जो आलू को पकड़ लिया हुआ है। यानी कि अब इस वक्त मसला सबसे जो है वो पाकिस्तान का जो है वो है कोरोना। तो ये लोग जो है अपनी रेटिंग के लिए, अपने इल्म की धाक बिठाने के लिए जो है वो अमेरिका, हिंदुस्तान, चाइना, इसराइल, दज्जाल, पता नहीं एल्यूमिनिटी और क्या फलाना फलाना इस तरह की बातें करके और पिछले कोई वो करके तो रेफरेंसेस देकर अपने प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों ने जो है वो यहाँ की जो इस वक्त जो असल मसला है कोरोना के हवाले से पाकिस्तान में, उसको उन्होंने उसके बहुत बेशतर जो है पहलुओं को जो है छुपा रखा है। तो मैंने सोचा कि मैं नाज़रीन कराम को इस हवाले से जो है वो कुछ मालूमात फराहम करूँ। मसला ये है कि कोरोना की तादाद जो है वो पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद जो है वो सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता कुछ दिनों से जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि ये तादाद जब लॉकडाउन पहला किया गया था तो उस वक्त बहुत कम थी और वो बहुत कम थी। तो जब ये रिलैक्स किया, जब इसकी तादाद बढ़ने लगी तो हुकूमत ने जो है वो ये फैसला कर दिया कि जी उसको क्या बात हुई कि भाई आपने जो है वो जब तादाद बढ़ने लगी तो आपने रिलैक्स दे दिया और जब कम थी तो आपने जो है वो सख्ती की हुई थी। इस तरह ये मुख्तलिफ़ सूबों और मुख्तलिफ़ कमेटियों और मुख्तलिफ़ जो है हुकूमत के जो कारपरदारान हैं उनके दरमियान कोई भी हम आगी जो है वो नहीं पाई गई, जिसकी वजह से कोरोना के मामला जो है वो बिगाड़ की हद तक पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त खसूसी तौर पर जो है वो सिंध का हवाला दूंगा, क्योंकि सिंध में जो है वो पाकिस्तान की आबादी के तनासब के एतबार से जो है इस वक्त ज़्यादा मरीज़ों की तादाद जो है वो सरकारी शुमार के मुताबिक पाई जा रही है, जिसमें से कि भी मैं सिंध को 2 उसमें तकसीम करूँगा, यानी कि शहरी आबादी और देही आबादी। तो शहरी आबादी के अतबार से कराची में मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है और अंदरून सिंध में कम है। लेकिन अंदरून सिंध में जो है वो पहला 1.5 महीना जब मुराद अली शाह साहब ने जो है वो नहायत सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया था तो तमाम अजला में से एक मरीज़ भी जो है वो नहीं निकला था। तो सिर्फ कराची से मरीज़ आ रहे थे। लेकिन जब मुराद अली शाह को जो है वो मुख्तलिफ तान और तश्ता का निशाना बनाया गया और उनको आगे हुकूमत में बैठे हुए जो फजूल किस्म के लोग हैं उन्होंने जो है वो भेजा, तनकीद का निशाना बनाया, इल्ज़ामात लगाए तो वो डिसार्ट हुए। उसके अलावा उन्हें उनके पास जो है वो कुछ इक़दामात करने की इख्तियारात नहीं थे, जैसा कि वो बलूचिस्तान का बॉर्डर सील कर देते तो सिंध में घुसने के रास्ते वहाँ से जो है वो बिल्कुल बंद हो जाते और सिंध का अंदरून सिंध जो है वो बिल्कुल सेफ़ हो जाता। लेकिन चूँकि ये नहीं हुआ और उसके अलावा मुराद अली शाह ने जो है वो बार बार जो है वो वादा किया है कि उन्होंने वफाकी हुकूमत से जो है वो कई बार जो है कराची के हवाले से जो दरकार वसाइल हैं कोरोना के मरीज़ों
मरीजों की तादाद को कम करने के लिए जो इक़दाम करने पड़ते हैं उसके लिए, तो वो वसाइल भी उन्हें फ़राहम नहीं किए गए। तो अहम उसके बाद ये फिर एक और बात अब सामने आई है। अब मौजूदा तौर पर जो इस वक्त ये पोजीशन है कि मुराद अली शाह को इस तरह कर दिया गया, वज़ीर मशीर और कबीरों ने जो है वो अपने घेरे में ले रखा है। सिंध में मरीज़ों की अंदरूनी सिंध में तादाद बढ़ रही है और यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो पहले की तरह फ़ाल नहीं रही। यहाँ के जो DC डिप्टी कमिश्नर्स और SSP हजरात हैं, वो बेचारों का उनका अपना तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन कसूर है तो उतना तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन कसूर है तो उनका है कि वो आप समझ सकते हैं। और मुराद अली शाह भी बेहतर तौर पर समझ रहे हैं कि जो इन लोगों पर प्रेशर डालकर जो है वो सिफारिशें कर कर इनसे बेतदालियाँ करने पर इनको मजबूर करते हैं और इन लोगों को जो है वो ऐसी चीज़ों की इजाज़त देनी पड़ती है कि जो SOPs में मौजूद भी नहीं है। यानी कि गली मोहल्ले में चाय के ढाबे वगैरह और ये वो इस तरह के होटल्स जो है वो खुले हुए हैं जहाँ पर बंदों की तादाद का रश लगा हुआ है और कोरोना के फैलने के इम्कान ज़्यादा हैं, लेकिन वो लोगों की इतला बार बार DC और SP को इतलात के बावजूद भी वो बंद करने में अब जो है वो पहलू तही से काम ले रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो आप समझ सकते हैं कि हर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले किसी अहम हुकूमती अरकान का कोई ना कोई जो है वो सिफारशी है, कोई क्या है, कोई कुछ है। इसलिए तो मुराद अली शाह साहब के लिए मेरा एक अदना सा मशवरा है कि वो शहबाज शरीफ की तर्ज पर जो है वो इंतज़ामिया तमाम अज़ला के SSP और कम अज़ कम DCs के साथ बराह रास्त जो है वो उसमें आए और उन्हें जो है वो अपना शेल्टर दे और उनको बताए कि जो है वो मुराद अली शाह जो है वो उनके साथ है और वो किसी भी किस्म की सिफारिश को कबूल न करे और सख्ती से अमल दरामद करवाए इस मसले पर। क्योंकि अब अंदरून सिंध में जो वो मरीज़ों की तादाद है, पहले लॉकडाउन के पहले दिनों में जो है वो बिल्कुल नहीं थी और अब जो है वो ये जो वजूहात मैंने बताई हैं उसकी वजह से जो है वो ये तादाद बढ़ गई है और ख़तरे के निशान तक पहुँच रही है। ऐसा ना हो कि कई मुबादा अगर यही सूरत हाल जारी रहे तो ख़तरे के निशान से अगर ये सूरत हाल जो है वो ऊपर आगे बढ़ जाती है तो फिर ये एक ऐसा मसला बन जाएगा कि आगे पानी और पीछे आग वाला, कि ना आप इस तरफ हो सकेंगे कि ना उस तरफ हो सकेंगे और नहायत ही एक खौफनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। तो मुराद अली शाह को तो ये इक़दाम जो है वो फौरी तौर पर करने चाहिए। हालांकि आपको पता है कि मुराद अली शाह ने सबसे पहले जो है वो एक आइडियल जो है वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो है वो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी उनका नाम लिया गया था कि उन्होंने जो इक़दाम किए थे जिससे कोरोना को जो है वो सिर्फ में जो है वो रोक कर रखा हुआ था, लेकिन उन्हें जो सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। तो मुराद अली शाह को तो ये इक़दाम जो है वो फौरी तौर पर करने चाहिए। हालांकि आपको पता है कि मुराद अली शाह ने सबसे पहले जो है वो एक आइडियल जो है वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो है वो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी उनका नाम लिया गया था कि उन्होंने जो इक़दाम किए थे जिससे कोरोना को जो है वो सिर्फ में जो है वो रोक कर रखा हुआ था, लेकिन उन्हें जो है वो इस तरह डिसाइड किया गया। लेकिन मुराद अली शाह भी मर्द आहन हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि वो मेरी गुज़ारिशात पर अगर कुछ थोड़ा बहुत जो है वो गौर करेंगे तो उन्हें कुछ बात समझ आ जाएगी। तो अगर मैं शहरों के नाम लेने लगूँ सिंध के तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन उन्हें बेहतर तौर पर मालूम होगा, बिल्कुल मालूम होगा कि ये कौन लोग हैं जो कि ये सिफारिशें करते हैं और बेतदारियाँ करवा रहे हैं और हर चीज़ को जो है वो संजीदा से संजीदा मामले को जो है वो मजाक बनाए हुए हैं और सिर्फ इबादतों में और उधर के चक्कर लगाते रहते हैं और फिरते रहते हैं और मुराद अली शाह को मिसगाइड कर रहे हैं। तो फिलवक़्त तो मैं प्रोग्राम को इस हद तक रखता हूँ, लेकिन मैं गाए बगाए जो है वो
सिर्फ अवामी मामलात को लेकर सामने आया करूँगा, न कि अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की और ये वो फलाना इस तरह के मसाइल के पर जो है वो प्रोग्राम किए और जो है वो चले गए अल्लाह अल्लाह से खैर सलाह। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो चीज़ भी अपनी जगह पर अहम होती है, वो चीज़ें भी अपनी जगह पर अहम हैं, लेकिन जब मुल्क पर कोई वक्त आया हो तो कैटेगोरिकली जो है वो देखा जाता है कि आपने कौन सा मौजू चूज़ करना है। चूँकि अब एक खुशखबरी मैं आवाम को दे रहा हूँ कि अब कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए नेशनल कमांडर अथॉरिटी ने जो है वो सूरत हाल का ज़बरदस्त नोटिस लेते हुए नेशनल कमांडर अथॉरिटी ने जो है वो कोरोना के मामला को अपने हाथ में लिया है। तो वो बहुत उम्मीद है इस बात की कि वो बहुत ही जल्द जो है वो इस मसले पर जो है वो काबू पाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे और हुकूमत वाली सिचुएशन नहीं रहेगी कि जिस तरह की हुकूमत की कोई किसी आपस के में जो है वो हंगामी नहीं हो पा रही थी। तो फिर वक्त इतना ही नाज़रीन, अगली प्रोग्राम में अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।